भैया राम। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं दो रुख में आज फिर से बात उन्नाव की। जी हां, उत्तर प्रदेश का उन्नाव जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार सुर्खियों में रहा है और खास तौर से खवातीन के खिलाफ जराइम को लेकर। और ऐसा लगता है जैसे उन्नाव जो है वो ख्वातीन के खिलाफ जराइम का एक मरकज बन गया हो। हालांकि हुकूमत की तरफ से बार बार ये याद दहानी कराई जाती है और ये तंबीह दी जाती है कि ख्वातीन के खिलाफ जराइम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उन्नाव में ख्वातीन के खिलाफ जराइम, खास तौर से उन्नाव में, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक ही खानदान के 3 बच्चियां जो आपस में रिश्तेदार बताई जा रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि वो नाबालिग हैं, जबकि एक की उम्र 17 साल भी बताई गई है, 16 साल भी बताई गई है। लेकिन खबर यह है कि तीनों जो है वो बेहोशी की हालत में अपने ही खेत में पाई जाती हैं और जब यह खबर मिलती है उसके बाद उन तीनों को अस्पताल ले जाया जाता है। पता चलता है कि 3 में से 2 की मौत हो चुकी है। जो पुलिस का शुरुआती बयान था उसके मुताबिक तीनों के मुंह से झाग निकल रहे थे और जो पोस्टमार्टम के बाद जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उससे भी यह बात साबित हो रही है कि इनके जिस्मों में जहर की अशिया यानी जहरीली शय पाई गई है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इन तीनों की मौत यानी तीनों की जो हालत ऐसी है उसका जिम्मेदार कौन है। 2 की मौत हो चुकी है, एक के बारे में यह बताया जा रहा है कि कानपुर के किसी में उसका इलाज चल रहा है और उसकी भी हालत नाजुक बनी हुई है। हालांकि प्रियंका गांधी समेत कई ऐसे अपोजिशन के लीडर हैं जिन्होंने यह बात उठाई है कि जो तीसरी बच्ची है जो अभी जिंदा है उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट क्यों नहीं किया जाता। अब सवाल इस बात को लेकर है कि पोस्टमार्टम की जो शुरुआती रिपोर्ट है उससे यह जाहिर हो रहा है कि जहरीली शय उनके जिस्मों में है, लेकिन मजीद जानकारी, मजीद इस बारे में इंकशाफ तब हो पाएगा जब उसका सैंपल के फॉरेंसिक जांच के बाद रिपोर्ट आएगी। इस मामले पर हम खास तौर से रुख जानना चाहेंगे कि 2 अलग अलग पार्टियों के तर्जुबानों का, 2 अलग पार्टियों के नेताओं का क्या रुख है कि क्या वाकई अब इसकी परत तो तभी खुलेगी जब पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन इस पीछे भी खबर है कि जो उस खानदान के लोग हैं उन्हें बहुत कम ही या बहुत पाबंदियों के साथ किसी से मिलने दिया जा रहा है, ऐसी खबरें। हमारे साथ इस मामले पर 2 रुख के लिए मौजूद हैं नवीन श्रीवास्तव जो तर्जुमान है बीजेपी के और साधना भारती जो तर्जुमान है कांग्रेस की। मैं शुरुआत करना चाहूंगा नवीन श्रीवास्तव जी से। नवीन जी, क्या इस बारे में अभी आपको जानकारी मिल पा रही है और क्यों उन्नाव ही बार बार ऐसे मामलों का मरकज यानी केंद्र बनता नजर आता है? हालांकि अभी इस बारे में रिपोर्ट क्लियर नहीं है, इंकशाफ नहीं है कि क्या उन बच्चों को किसी तरह के जुल्म का निशाना बनाया गया, अगर जहरीली शय उनके जिस्मों में पाई गई है तो उसकी वजह क्या थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पर क्या रुख है अभी आपका? जी नवीन जी। घटना बहुत ही दुखद है और जिस परिवार ने अपनी बच्चियों को खोया है उनके लिए भी और हम सबके लिए एक दुखद है। पोस्टमार्टम हुई है, पोस्टमार्टम में ये चीजें सामने आई हैं कि कोई जहरीला पदार्थ उन्होंने खाया था और वो 4-6 घंटे पहले खाया था। लेकिन परिवार ने जो मांग की कि इसमें मुकदमा लिखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वहां उन्नाव की पुलिस ने इसमें हत्या का मुकदमा भी लिख लिया है अज्ञात के खिलाफ। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो विसरा उनका सुरक्षित रखा गया है उसकी जांच के बाद ही बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। पुलिस के बड़े अधिकारी वहां मौके पर कैंप कर रहे हैं, 6 टीमें बनाई गई हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जहां तक रहा जो बच्ची अभी जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है कानपुर के एक निजी अस्पताल में, उसके इलाज का पूरा खर्च उठाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तत्परता से इसको इन्वेस्टिगेट करने में लगे हैं कि आखिर जहर उन बच्चियों ने कैसे खाया, किसी ने खिलाया या क्या चीजें हुई। यह सारी चीजें विसरे की रिपोर्ट आने और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जा रही है उसके बाद ही सामने आ पाएंगी। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि इस खानदान के, इस परिवार के एक लड़के का जो रिश्ते में उनका भाई लगता है उसके मुताबिक और उनके पिता के मुताबिक बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए थे।
अब सवाल ये पैदा होता है, लेकिन एक रिपोर्ट ये आती है कि उनके किसी एक और परिवार के किसी एक और मेंबर का कहना है, उनके खानदान के मेंबर का, कि ऐसा नहीं था बल्कि दुपट्टे आसपास कहीं पड़े थे। जाहिर है ये बिल्कुल बहुत ही गंभीरता और संजीदगी से जांच का विषय है, लेकिन मैं इस बारे में कांग्रेस की कौमी तर्जुमान हमारे साथ मौजूद है साधना भारती। साधना, क्या रुख है इस मामले पर कांग्रेस का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत ही दुख जाहिर करती हूँ, कड़ी निंदा करती हूँ ऐसे अपराधों की। महिलाओं के प्रति अपराध लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और हमने लगातार आपके चैनल पे कई बार मैं डिबेट पर आई हूँ। और देखिए, सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार असफल रही है महिलाओं की सुरक्षा करने में, दलित बच्चियों की सुरक्षा करने में। बीते दिनों देखिए, जब लॉकडाउन भी चल रहा था आदरणीय विशाल जी, तब भी मैंने कई चैनलों पर आके ये बताया कि जिस लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तब भी उत्तर प्रदेश में हवस के दरिंदे खुले घूम रहे थे। कैसे? आगरा के नगला तेजाग्राम में एक 13 साल की लोधी बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या, मैनपुरी में एक लोधी बच्ची के साथ बलात्कार, गैंगरेप की घटना, वाराणसी के अंदर एक निषाद परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या और उसके परिवार को धमकाया जाता रहा। कानपुर के अंदर बाल कल्याण गृह के नाम पर बच्चियों के साथ किस तरह के दुष्कर्म किए हुए वो सबने देखा। चित्रकूट में रोजगार देने के नाम पर बच्चियों के साथ बलात्कार। अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। विकास दुबे ने किस तरह नाक में दम किया था गैंगस्टर ने, सबने देखा। तो आज सवाल प्रश्न ये उठता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध जीवियों को नहीं रोकती, लेकिन जो किसान आंदोलन में आंदोलन जीवी जाएंगे उन्हें के लिए 50 लाख का नोटिस जारी कर देती है। देखिए, सबसे सीधी बात यह है कि यदि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो सीता का हरण ना हो पाता। रावण राज में भी सीताएं सुरक्षित रही, मगर मोदी और योगी राज में आज उत्तर प्रदेश में सीताएं सुरक्षित नहीं है। और मैं मांग करती हूं कि जो इलाज कानपुर में कराया जा रहा है, आप एम्स में क्यों नहीं इलाज कराते उस बच्ची का? और जिस तरीके से इन्होंने पहले ही कह दिया उन्होंने जहर खाया था, अरे आपको भी कैसे पता लग गया उन्होंने जहर खाया था कि खिलाया गया था? जब तक पहली खबर देखिए, रात में 11:30 बजे मुझे जो खबर मिली उसमें यही बताया गया, एक हिंदुस्तान अखबार के अंदर यह छापा गया कि बंधे हुए दुपट्टे से बंधी हुई उन तीनों जो बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, दलित बच्चियां हैं, उनकी जो 2 के शव पाए गए और तीसरी बच्ची जो बेहोशी की अवस्था में थी उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सीधा सवाल है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नाम पर जिस तरह से इन्होंने कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद दिए और ये सपोर्टर्स बने रहे, तो ऐसी सरकार में लगातार अपराधियों का संरक्षण कब तक होता रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अहंकार जीवी सरकार हो गई है, दमन जीवी हो गई है। आप जो कह रही हैं, हो सकता है कि जो तमाम रिपोर्ट सामने आए उसके बाद ये बात सच भी हो, लेकिन अभी चूंकि ये सच सामने नहीं है, अभी जो फैक्ट है या अभी जो जानकारी फिलहाल है वो यही है कि जो पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो थोड़ा थमा नहीं है। मैं फिर से नवीन जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। नवीन जी, जो कुछ साधना भारती कह रही हैं कि जो अपराधी हैं, जो मुजरिमाना सिफत के लोग हैं, खास तौर से जो खवातीन को वो जो है वो टारगेट हो रही हैं, उनमें भी अक्सर मामलों में देखा जा रहा है कि वो खानदान, वो बच्ची किसी न किसी निचले तबके से, गरीब खानदान से, दलित परिवार से होती है। क्या जवाब है आपके पास साधना भारती के इस इल्जाम का? देखिए, साधना भारती जी ने कहा कि उनको सूचना मिली 11 बजे रात को। सूचनाएं कांग्रेस के लोगों को बहुत मिलती रहती हैं। इनकी बड़ी नेता प्रियंका वाडेरा को भी सूचना मिली कि एक किसान का 6 लाख का भुगतान नहीं किया गया है और इलाज के लिए 3 लाख कर्ज लेना पड़ा। अभी हम इस बात पे वापस करना पड़ा। किसान की बात सामने आई के साथ और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर फोकस करें। एक मिनट, अरे सुन लीजिए जरा बहन जी, अरे सुनिए जरा, सुन लीजिए, सुन लीजिए जरा पहले, अरे सुनिए पहले। आप इस प्रकार से आप नहीं बोल सकती हैं। आप सुनिए पहले, आप बदतमीजी मत करिए। साधना जी, आप बदतमीजी वाली बात मत करिए। थोड़ा आप बोल रही थी मैं सुन रहा था, अब मेरी बात आप सुनिए पहले। साधना जी, नाजरीन को सुनना है, थोड़ी देर सुनते हैं ना, थोड़ा उनको सुनिए, उनके पॉइंट्स को चेक कीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा, जरूर दीजिएगा आप अपना जवाब। थोड़ी देर सुनते हैं कम से कम। जी नवीन जी बताएं। नहीं, ये फैक्ट रखेंगे बाद में, ये तो खबर ही झुठला रहे हैं विशाल जी। देखिए, मैं सुनता हूं आप ही दोनों को बोलना है, आप ही दोनों को बोलना है, क्रॉस भी करेंगे आप एक दूसरे को, लेकिन थोड़ा सुन तो लें, शुरुआती एस्टिमेट तो ले लें। जी नवीन जी। लेकिन देखिए,
अपराध की घटनाएं हुई हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन पुलिस ने प्रभावशाली कार्रवाई की है जहां भी ऐसी घटनाएं हुई बिना किसी भेदभाव की है। लेकिन मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप अपराधियों की जाति देख के क्यों आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया तेज और धीमी करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले साल 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, एक हाथरस में हुई, एक बलरामपुर में हुई। दुर्भाग्य से जो पीड़ित बच्चियां थी वो एक दलित समुदाय से आती थी, लेकिन हाथरस में चूंकि अपराधी सवर्ण हिंदू परिवारों से थे, इसलिए पूरा विपक्ष नौटंकी किया। लेकिन बदतमीजी बात कर रही है आप, समझ नहीं आ रही है आपको, गंभीर से बात नहीं करती है, बदतमीजी बात करती है। शांति से आइए, जरा सुनिए पहले, इस प्रकार से नाटक मत करिए, महिला होने का नाजायज मत दीजिए। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए कि बलरामपुर में चूंकि अपराधी मुसलमान थे इसलिए आपकी नेता वहां नहीं गई। आप अपराधियों की जात देख के काम करती है, अपराधियों की जात देख के आप तय करती है कि अपराध कितना बड़ा कम है। शर्म आनी चाहिए महिला होने के नाते। जब आप अपराधियों की जात देख के अपराधियों की बात करती हैं, अगर अपराधी हिंदू है तो वो अपराधी है और अपराधी मुसलमान है तो नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। एक मिनट नवीन जी, साधना जी, देखिए हमें आप दोनों का पक्ष जानना है और मुझे नहीं लगता कि यहां पर अभी किसी ने भी इस तरह की कोई बात की है। नवीन जी, आप भी अगर ऐसी बात करें तो ये सही नहीं है ना। आप अभी अपनी जुबान से कह रहे हैं कि अपराधी हिंदू, अपराधी मुसलमान। सवाल यहां अपराध को लेकर हो रहा है। आपने खुद अभी कहा कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, इससे मैं मानता हूं, यानी इससे हम इत्तेफाक रखता हूं। आप इस तरह से बात करें ना, अगर सामने वाला मान लीजिए कि आप उम्र में ज्यादा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेंटालिटी क्यों है। फिर तो बहुत सारी बातें आएंगी कि जूता बेचने वाला, सड़क के किनारे बेचने वाला कोई और जाति का था, उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसके जूते में सोल में ठाकुर लिखा हुआ था। ऐसी क्या बात कर सकते हैं हम यहां पर? प्लीज मेरी बात प्लीज दायरे में रख के बात कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं, क्राइम अगर है तो क्राइम को लेकर बात होनी चाहिए। आपने अभी माना है कि क्राइम का रेट बढ़ा है। मैंने साधना भारती को यही कहा कि अभी कोई जानकारी ऐसी नहीं है, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि ये बताया जा सके कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। लेकिन अगर घर के लोग ये कहते हैं कि दुपट्टे से शरीर बंधा हुआ था, जहर पुलिस पहले बताती है कि मुंह से झाग निकल रहा था, पोस्टमार्टम में शुरुआती रिपोर्ट में बात आ रही है कि शरीर में जो है जहरीली पदार्थ था। सवाल यह है कि हम पूरी बात को सुने तो सही। अभी इस तरह से शोर मचाएंगे तो हम इस बात में पूरी अंदर तक जा भी नहीं पाएंगे। साधना जी, थोड़ा सा आपको मैं आपको मौका दूंगा। साधना जी, नवीन जी की बात पूरी होने दीजिए। नवीन जी बोलिए। थोड़ा सा कह दीजिए, धैर्य रखें। हाँ, साधना जी जब बोल रही थी मैं बहुत गंभीरता से उनकी बात सुन रहा था। मेरी बात को भी गंभीरता से सुने। इस तरह से बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। बोलिए बोलिए बोलिए। पहले भी कहा वसील साहब कि अपराध की घटनाएं हुई हैं, लेकिन अपराधी कौन है यह देखे बिना हमने प्रभावशाली कार्रवाई की। लेकिन विपक्ष अपराधियों की जात देख के जिस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया करता है वह दुखद है। अपराधी अपराधी होता है, वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है। लेकिन जब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया अपराधियों की जात देख के होती है, किसने बोला भाई जात? आप गलत साधना जी प्लीज थोड़ा सुनते हैं, थोड़ा सुनते हैं, फिर आपकी बात हो ही नहीं पाएगी। मैंने ये कहीं नहीं, प्लीज, मैंने ये कहीं नहीं कहा जी, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि उनको जहर खिलाए। जहर पाया गया उनके शरीर के अंदर। परिवार की मांग थी कि इसमें हत्या का मुकदमा लिखा जाए। उन्नाव की पुलिस ने हत्या का मुकदमा भी अज्ञात के खिलाफ लिख लिया है। उसकी पूरी कार्रवाई हो रही है। और लड़की की स्थिति जो है, जहां कानपुर में निजी अस्पताल में है, डॉक्टर्स का कहना है कि सीरियस है लेकिन स्टेबल है। आवश्यकता पड़ेगी हमें दिल्ली भेजने की, हम दिल्ली भी भेजेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अधिकारियों को उसके पूरे इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। या निश्चित ठीक है, आपने अपनी बात की, मैं आपने साधना भारती के पास जाऊंगा। लेकिन ये बात भी नाजरीन सच है कि कोई इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है कि इलाज हो रहा है, प्रशासन सख्त है, पकड़े जाएंगे वो, जिनको सजा की जाएगी। लेकिन ये होता ही क्यों है? सवाल इस बात को लेकर कि बार बार ऐसे क्राइम होते ही क्यों हैं? साधना भारती, आपका रिएक्शन। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये बार बार कह रहे हैं हमने बिना कुछ दे के कार्रवाई करी, तो सरकार को तो करनी ही चाहिए कार्रवाई। लेकिन आपने हाथरस की बात खुद अपने मुंह से कही। हाथरस में आप ये बता दीजिए आज तक डीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप हिंदू संस्कृति का तथाकथित ठेकेदार बनते हैं। आपने हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जाकर एक बेटी का शव रात में डीजल पेट्रोल डालकर जला दिया था। हम चिल्लाते रहे, आज तक कार्रवाई की क्या आपने? और आज आपने खुद ही कंट्राडिक्ट कर दिया अपनी बात में। आपकी कॉन्फ्लिक्शन खुद ही आपकी बात में आ गया। आप कहते हैं सीरियस भी है बच्ची और स्टेबल भी है, तो सीरियस कैसे और स्टेबल कैसे? दोनों बातें कंट्राडिक्ट करती हैं। या तो वो सीरियस है या तो स्टेबल है। अगर सीरियस है तो एम्स भिजवाइए। ऐसे ही आपने लापरवाही हाथरस के केस में की। और भाई साहब, कब तक धैर्य रखेंगे? आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड चलती रही। ऐसे ही विकास दुबे का केस आया। ये केवल बात महिलाओं के प्रति अपराध की नहीं, दलितों के प्रति अपराध की भी है। और साथ में मैं आपको बता
पूरे देश भर में अगर लगाएंगे तो 11.5 आंकड़े जो आते हैं 11.5% क्राइम की केवल उत्तर प्रदेश के अंदर है। 28% मामले दलित के खिलाफ अपराध में केवल उत्तर प्रदेश में, 15.7 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराध के केवल उत्तर प्रदेश में। और आप यहां बैठकर ये कहेंगे कि नहीं नहीं हमने तो जी कार्रवाई कर दिया। अरे कार्रवाई तब नहीं करनी चाहिए जब केस हो जाए। आप ये मानकर चले कि महिलाओं के प्रति अपराध आपके शासन में बढ़ा और आपने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, आपने ही कुलदीप सेंगर दिया, आपने ही चिन्मयानंद दिया, आप ही अहंकार जीवी बन गए, दमन जीवी बन गए। और अभी भी ये बता दीजिए जो पीड़िता होती है आप उसके छावनी बना देते हैं। अरे भाई पहले तो विक्टिम बना दीजिए। ठीक है मैं थोड़ा मौका साधना, दो ही लोग बात करने के लिए थोड़ा मौका नवीन जी को देना चाहता हूं। वो आपकी किसी बात पे रिएक्शन देना चाह रहे हैं। नवीन जी, जो रिएक्शन। साधना जी ने बहुत सारी चीजें कही। अब इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अपराध 11% है। तो साधना जी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनको इतना जानकारी होनी चाहिए कि पूरे देश की आबादी 130 करोड़ है, जिसमें 24 करोड़ उत्तर प्रदेश की आबादी है। यानी लगभग उत्तर देश की आबादी का 20% उत्तर प्रदेश की है। तो 20% की आबादी वाले राज्य में अगर अपराध पूरे देश के 11% है, अरे सुनिए जरा ना, सुनिए। आप टाटा तोते की तरह मत चिल्लाइए, जरा सुन लीजिए बहन जी, थोड़ा गंभीर रहिए। एक मिनट। हालांकि गंभीरता ना आपके नेताओं में है ना आपके में है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वो मुझको पता है। वो गंभीरता आपके अंदर आ नहीं सकती है। जब आपके नेता गंभीर नहीं है तो आप कहां से गंभीर होंगी? आप इस तरह से टाटा बोलती रहिए, इससे बोलने से कोई लाभ नहीं होगा। बात तर्क करिए। मैं एक बात कह रहा हूं, आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप तर्कहीन लोग हैं, आप अपराधजीवियों का साथ देते हैं। आपकी नेता क्यों हाथरस गई, बलरामपुर क्यों नहीं गई, ये बता दीजिए। बलरामपुर क्यों नहीं गई, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। आप इस तरह से चिल्ला के विषय को मत घुमाइए। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्यों आपकी नेता बलरामपुर नहीं गई? मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नेता बलरामपुर इसलिए नहीं गई कि वहां पे अपराधी मुसलमान थे जो आपकी तुष्टिकरण की नीति को सूट नहीं करते थे, इसलिए आप बलरामपुर नहीं गई। और आप कहां गई? हाथरस, जो आपकी नीति को सूट करते थे। अपराधियों को हिंदू मुसलमान करके आप इस प्रकार की बात नहीं कर पाएंगी। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको और महिला होने के नाते, कि आपकी नेता इस प्रकार के दोहरे चरित्र की है कि वो हाथरस जाएंगी जहां अपराधी हिंदू है, बलरामपुर जहां अपराधी मुसलमान नहीं जाएंगी। और आप बात करेंगी बेटी बचाओ बेटी की, तब आपको समझ में आएगा। अरे भारत माता का आपके आप किस मुंह से नाम ले रही हैं? अरे रामद्रोही हैं आप लोग मारिच के असली वंशज हैं और आपके नेता मारिच के असली वंशज हैं, जो रोज भेष बदलते हैं, जो गांधी का नाम लेते हैं लेकिन अपने दादा फिरोज गांधी की मजार पर नहीं जाती हैं, जाके गंगा में नहाएंगी लेकिन अपने दादा की मजार पर नहीं जाएंगी। आप लोग उसी दोहरे चरित्र वाली हैं, इसलिए ये मत बताइए। मेरा एक प्रश्न है, साधना भारती जी, एक सवाल नवीन जी आपसे एक सवाल कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सवाल सुन लें, उसका जवाब दें। आपका भी कोई सवाल है तो नवीन जी के लिए आप सवाल कर सकती हैं। नवीन जी, एक सवाल आपका। जी, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। हाँ, कीजिए प्लीज। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन हाथरस में प्रियंका जी गई, बलरामपुर क्यों नहीं गई? क्या मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं गई कि वहां पर अपराधी चूंकि मुस्लिम समुदाय से आते थे, जो इनकी तुष्टिकरण के राजनीति को सूट नहीं करता था, इसलिए वहां नहीं गए। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। नवीन जी इसका जवाब साधना दे रही है, साधना जवाब दीजिए इसका। ठीक है ना, तो आप इसका एक जवाब दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं सुनने तैयार। देखिए, हाथरस के अंदर आपने एक बेटी के शव को हिंदू संस्कृति के विरुद्ध जाकर, हिंदू संस्कृति के ठेकेदार जी, आपने ही जाकर आधी रात में जलवा दिया शव को। आपने सोचा मामला दबा देंगे, फिर आपने वो सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में जांच हो रही है। अगर आपको संविधान पर भरोसा हो, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा हो, तो सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में हाथरस के पूरे कांड की जांच हो रही है और सीबीआई और एसआईटी सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में काम कर रही है। इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वहां किसी अधिकारी ने गलती की होगी तो निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय उसको देखेगा। उसको साधना भारती और नवीन श्रीवास्तव नहीं तय करेंगे। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप इधर से उधर घूम रही हैं पेंडुलम की तरफ से। आपसे जो प्रश्न मैंने किया उसका जवाब दे दीजिए। अरे किससे बचाए बेटी? आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए।
कि चिन्मयानंद से बचाए, किससे बेटियां बचाए आप बता दो। चलो चिन्मयानंद से बेटियां अरे बचाए, मेरे प्रश्न का कुलदीप जवाब तो सेंगर से पहले बेटियां दीजिए, बचाए, कहानी मत आपके सुनाइए। अपराधजीवियों से बेटियां बचाए जो कहानी सरेआम मत खुले सुनाइए, घूमते मेरे रहते हैं। प्रश्न का जवाब आपके दीजिए। प्रदेश में एक के बाद एक मैंने आपको रेप गिना दिए और आपके पास जवाब नहीं। किसमें आपने एक्शन लिया? जिस पर मीडिया सवाल करती है वहां के कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य। अरे मेरे प्रश्न का पहले आप जवाब दे दीजिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब तो दे रहा हूं। मैंने कितने आप पढ़ी लिखी है कि मतलब ऐसे नकल वाली पास है आप जो है? आपको बता दूं, मैं आपका आप पढ़ी लिखी भी है कि राहुल गांधी की तरफ से दफा है आप? से बोल रही हूँ जो देखिए यहाँ पे फिर ये बात नवीन जी, मुझे लगता है कि देखिए आप अपने कम से कम उम्र का ख्याल कीजिए। आप परिपक्व हैं, आप उम्रदराज हैं, आप ऐसे किसी भी नेता के बारे में ऐसे अल्फाज आपको मैं मौका दे रहा हूं बोलने के लिए, लेकिन किसी के बारे में ऐसा कहना ये आपको मेरे ख्याल से थोड़ा ये सूट नहीं करेगा ना। प्लीज प्लीज माइंड योर लैंग्वेज एवरीवन। मैं साधना जी आपसे भी कह रहा हूं, अपनी बातों को तर्क के साथ रखना, लॉजिक के साथ रखना, डेटा के साथ रखना, यही उम्मीद करते हैं हमारे जो नाजरीन हैं। ये नहीं कि आपने अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया तो उससे मुझे लगता है कि आपके सभी पर भी सवाल खड़ा होता है, ना कि सामने वाले के सभी पर। बहरहाल मैं फिर से एक बार नवीन जी आपके पास आ रहा हूं, अगर आपका कोई सवाल है तो बोलिए। मैं साधना जी आपका भी मौका आएगा सवाल करने का। एक सवाल नवीन फिर से मैं करना चाहता हूं, नवीन जी सवाल कीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि अपराध की घटनाएं हुई हैं, पुलिस ने प्रभावशाली कार्रवाई की है, हमने बिना अपराधियों की जात देखे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। किसी ने अभी तक जात की बात वैसे की नहीं है नवीन जी, मैं खुद यहाँ एंकरिंग करा रहा हूं, किसी ने जात की बात की नहीं अभी तक। ना मैंने की ना साधना ने की, बल्कि मुझे लगता है सबसे पहले आपकी जुबान से ये बात निकला है। सुन लीजिए जरा सा। नहीं मैं सुन रहा हूं ना। नहीं अरे ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी इसका संचालन है। मैं कह रहा हूं कि आप इस पर बात कीजिए। आपने कहा कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। खुद जो योगी आदित्यनाथ सीएम है उनका भी ट्वीट है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है, यह वाकया है। लेकिन सवाल यह है कि वाकया हो जाने के बाद पछतावा, चिड़िया को उड़ने से पहले सोचेंगे कि चिड़िया उड़े नहीं। बहरहाल साधना आपको कोई सवाल हो तो कीजिए। देखिए बड़ा हास्यास्पद है विशाल जी, इस सरकार में पुलिस इनकी, शासन प्रशासन इनका, डबल इंजन की सरकार है इनकी, और ये सवाल भी यही पूछेंगे। अब आप ये बताइए, आप तो कार्रवाई करिए ना, आप क्या सवाल पूछने के लिए बैठते हैं क्या चैनल्स पर? आपको जवाब देने के लिए बैठना चाहिए। और दूसरी बात विशाल जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब ये महिलाओं को अपमानित करते हैं, क्योंकि ये कुलदीप सेंगर के यार है, ये चिन्मयानंद के सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे महिलाओं को सम्मान? इनकी पार्टी में कभी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही, कभी इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व नहीं देखा। ये जय सियाराम नहीं बोलते, ये केवल जय श्री राम बोलते हैं। इनकी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल सीबीआई इंक्वायरी किया, तत्काल सीबीआई इंक्वायरी का आदेश किया। आप अपनी सरकार में बताइए आपने क्या किया? आप एक उदाहरण बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की है कहीं पे? हमारी सरकार में अगर किसी ने अपराध किया है वो हमारी पार्टी का है या कोई भी हो, जो आवश्यकता थी वो हमने किया। सीबीआई इंक्वायरी हाथरस की हो चाहे कुलदीप सेंगर को, सब ने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कराई और सीबीआई और सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन दुर्भाग्य है ये महिलाओं के अपराधियों का पक्ष ले रही है, अपराधियों की जाति को देख के ये कार्रवाई करने की बात करती है। यह शर्मनाक है और यह शर्म की बात है। राजनीतिक लोगों को इस प्रकार का दोहरा चरित्र मापदंड नहीं अपनाना चाहिए कि अपराधी की जात देख के आप कार्रवाई की मांग करें। अगर अपराध हुआ तो आप जाइए उस पर कार्रवाई करिए। कहीं भी घटना हुई है, हमने कार्रवाई किया है, हमने किसी को छोड़ा नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से भेदभाव नहीं किया हमने। और महिलाओं को अपमानित करने वाले ये दमनजीवी बनकर आज यहाँ बैठ जाते हैं। इनसे सवाल करने का काम होना चाहिए, विपक्ष सवाल करने का करता रहेगा। फर्जी ट्वीट करने जरा ये बता दीजिए। मुझे 23 साल हो गए भाषण प्रवचन देते हुए, सामाजिक कुरीतियों के लिए लड़ते हुए, 2.5 साल की उम्र से बोल रही हूँ। और लड़ती रहूंगी जब तक जब तक इस तरह के दमनजीवी रेप की कांग्रेस के ट्वीट से क्यों फर्जी चीजें आती हैं? अरे कुछ पढ़ लिख लिया करिए, आप लोग कुछ बोलने के पहले सोच समझ लिया करिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मोदी जी की तरफ फेंकने का काम ना करें। आप योगी आदित्यनाथ जी के कानों में तेल डालिए कि दुर्भाग्यपूर्ण कहने से कुछ नहीं होगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, इस प्रकार के संसदीय शब्दों का प्रयोग कर रही है। देखिए हमारे पास अब वक्त की कमी है। हमारी ये कोशिश थी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत है तो बीजेपी के एक नुमाइंदे से हम उनका रुख जाने, और चूंकि अपोजिशन में कांग्रेस मरकज में है और इसलिए हम उनका भी रुख जानना चाह रहे थे। दोनों तर्जुमानों ने अपनी अपनी बात रखी है। मुझे लगता है कि नाजरीन को जो पैगाम मिलना था इन दोनों हमारे तर्जुमानों से, हमारे लीडरों से, वो मैसेज पहुंचा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर क्राइम कम ही हो जाए या हो ही ना तो शायद ये बेहतर होगा। क्राइम होने के बाद क्या हुआ नहीं हुआ, जिसके साथ क्राइम हो चुका होता है, जिसकी जान जा चुकी होती है, जिसकी इज्जत पर सवाल उठ खड़ा होता है, वो तो वैसे ही रह जाता।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खास मौजू में हमारा साथ देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस